51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं प्रवीण जी साउंड गौरव गांव ये सरनौर के रहने वाले हैं। ये जरूर सुनाऊंगा भैया। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। जो भैया ही है जो पीछे जो खड़े हैं दादा जो पीछे खड़े हैं नौजवान भाई वो बैठ जाए। आपकी इत्मीनान करना होगी। आपसे ही कह रहे बैठ जा बैठ जा। आज ही आ रहे गांव में ठाड़े हो जाओ पीछे जब छाई है सर्दी लगत हो सब्र की बात बताए थे बुरी लगती है। ठीक है तुम देख ले गम खाएंगे गम खाना चीज बड़ी है। लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर देते हैं। भैया झगड़ा किस पर होता है? अरे उसने गाली दे दी समझो झगड़ा हो गया। पंचायत होती है झगड़ा किस पर हुआ? इसने मुझे गाली दी। अरे जब उसने गाली दी याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ जिसने गम खा ली वो मानवता को पहचान लेता है। तुम देख ले गम खाए के गम खाने बड़ी है। कितनी खाई द्रौपदी का जब चीर हड़ो रहा है चीर खिंच रहा है तब मैया ने केवल अपने आत्मा को शांति दी। परमपिता परमात्मा मेरी लाज तेरे हाथ में है। हरियर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षक सर्वप्रथम विवाह किसके साथ में हुआ? कुंदनपुर के राजा हुए जिनका नाम था महाराज भीष्म।
महाराज भीष्मक जो थे राजा भीष्मक जो थे, भीष्मक के घर में पतिव्रता स्त्री जिस मैया का नाम था मैया सत्यवती। मैया जो सत्यवती जो थी, महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हुए। रुकुम, रुकुमद्रथ, रुकुमकेश, रुकुममाली, रुकुमभद्र 5 पुत्र हुए। और 5 पुत्रों में से बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ तो कन्या कि जैसे ही राजा ने सुनी मेरे आंगन में बहुत सुंदर बेटी का जन्म हुआ, तो नारद को बुलाया कि मैं अपनी बेटी का नामकरण संस्कार करवाएंगे, तो मैं नारद के द्वारा नामकरण संस्कार करवाएंगे। तो नारद को बुलाओ। नारद बीड़ा बजाते हुए आए, गुनगुनाते हुए आए। हाथ में बीड़ा लिया, नारद गुनगुनाते हुए आए। नारद जैसे आई है, उच्चासन पर महाराज भीष्मक ने बैठाल दिया। नारद बोले मुझे क्यों बुलाया? महाराज भीष्मक बोले हैं हमारे आंगन में बहुत सुंदर कन्या का अवतार हुआ, हमारे जरिए नाम को संस्कार बेटी का हो जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जब महाराज भीष्मक के शब्द पाकर के जवाब दिया बेटी को बुलाया जाए, तो जब बेटी को जैसे ही इतने शब्द कहे हैं तो मैया सत्यवती लेकर के आई है बेटी को। बेटी को मैया सत्यवती लेकर के आई है। बेटी का हाथ अपने हाथ पर जैसे ही रखा है तो याद रखना भैया रहूंगा। फोन चला ले क्या? तो ढंग बजा फोन कोई नहीं चला ले, बैठना होगा।
दिया इस बेटी को कन्या समझ रहे हो, ये कन्या नहीं है। फिर जवाब दिया स्वयं देवी है, ये देवी का अवतार है। इनकी शादी तुम अपनी इच्छा से करना, उसकी हम कह नहीं सकते, पर योग बनना है द्वारकाधीश भगवान का नैया तुम्हारे आंगन में दामाद बन के आएंगे। जो इतने शब्द कहे, जैसे ही महाराज भीष्मक ने जैसे ही सुना कि हमारे आंगन में दामाद बन करके भगवान कन्हैया आएंगे तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा, मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। चरणों पर बैठ गए, नारद के चरण पकड़ लिए। महाराज भीष्मक ने बोले, अरे कुछ कैसी छाई प्रसन्नता छा गई। जवाब दिया, हमारे आंगन में दामाद बन करके भगवान कन्हैया आएंगे तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। परमपिता परमात्मा के पवित्र चरण हमारे आंगन में पड़ेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत प्रसन्न हुए। नारद वहां से चले गए। नारद जैसे ही गए, धीरे धीरे बेटी जो रुक्मिणी थी सियानी होने लगी। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब बेटी को जो सियानी हुई है, लड़कियों के संग खेलन को गई और लड़कियों के संग खेलन को गई है। कुछ बिटियां मन में बैसी रहे जिनकी शादी होगी, कुछ बिटियां बैसी रहे जिनकी शादी नहीं हुई। इनकी शादी हो गई, वो ससुराल की बातें करने लगी। बहन, हमारो भैया जब हमें लेने को गो तो मेरी सासू ने मना कर दिया, पर लेकिन मेरे ससुर ने भेज दिया। दूसरी बोली, बहन, जब मेरे बबला जब हमें लेने को गो है तो सास ने भेज दिया, पर लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया। ऐसे शब्द जैसे ही सुने तो याद रखना देव, जब वो रुक्मिणी को ये बात अच्छी नहीं लगी, रुक्मिणी बोली, आज से मैं तुम्हारी संगत नहीं करूंगा। अगर मुझे अपने खेल में अगर सम्मिलित करना है तो ये ससुराल की बातें नहीं करोगी। एक खेल ले आए तो केवल खेल होगा। एक दूसरी बिटिया ने तो बोली माते जवाब दो, बहन कोई ना मालूम
तक की बात धीरे धीरे बिटिया ने रुक्मिणी ने कहा कि हम आज के बाद तुम्हारी संगति अमरदेव घुमाते हुए आ रहे थे दूर से। पास में जैसे ही रुक्मिणी आई तो रुक्मिणी के कानों में एक आवाज पड़ गई लगा चले आ रहे तब ब्रजभूमि में हुआ है जब पार कन्हैया का और सौभाग्य है उन्हें जो दीदार समरिया का। कानों में रुक्मिणी की आवाज पड़ी है, वैसे ही याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, दृढ़ कर लिया कि आज से हम शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी तो मैं द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के संग शादी करूंगी। और ये हमारे जीजा जी के बेनोई साहब, हमारे जीजा जी 201 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही है। ये इधर ही नेहरू नगर एटा में रह रही है। जीजा जी मेरा सम्मान कर रहे हैं। अध्यापक जी आपके इधर ही स्कूल में पढ़ाने आते हैं। कामना करेंगे परम पिता परमात्मा का नहीं अगर में सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। अब ऐसे ही परमात्मा बहुत प्रसन्न है, खूब दे रहा है। खुद भी नौकरी में लगे हैं, पुत्र भी नौकरी में लगा है, पुत्र बहू वो भी नौकरी में है। परम पिता परमात्मा दोनों हाथ आगे किए हैं। भगवान का नहीं अगर में सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। कलश वाली बेटियां बाहर निकलाए भैया सम्मान करना चाहेंगे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब रुक्मिणी ने प्रण किया मैं शादी करूंगी तो हम द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में शादी करूंगी, मैं किसी की दुल्हन बनकर आंगन में नहीं जाऊंगी, शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के संग शादी करूंगी। ये प्रण किया है। अब तो हर जगह जहां बात चलती है तो वो भी भगवान कन्हैया की, खाएं तो कन्हैया की बातें, सोएं तो कन्हैया की बातें करके सोएं, कहीं बैठे हैं तो भी भगवान कन्हैया की चर्चा हो रही है। अब तो बहुत साल खराब हो गई, कितनी बहुत कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में और जीवन व्यर्थ हो रहे। रुक्मिणी ने प्रण किया मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। ऐला में सोच रही है वो लीला।
रुक्मिणी बोली, माया इस जगह विराज रही, किधर सो रही है। याद रखना, भगवान कन्हैया के नाम की रखना लगाइए, मैं शादी करूंगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ मैं शादी करूंगी। एक समय की बात है, बहन रुक्मिणी स्नान ध्यान करके अटे के ऊपर खड़ी हो गई, अपने केसों को सुखा रही थी। तब तक मैया सत्यवती की नजर पहुंच गई अपनी बेटी की तरफ। मैया सत्यवती बोली, अब हमारी बेटिया शादी के योग्य हो गई। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, माताएं, एक बात हमेशा याद रखना, अगर जवान लड़की घर में है तो सर्वप्रथम शादी का कार्य घर में पहले किया जाए, अन्य कार्य सब बाद में किए जाए। जब कलयुग आया था, प्रवेश नहीं कर पाया था कलयुग का, परीक्षित महाराज से धर्म ने पहले ही कह दिया था, धर्म रहे गो नाय पाप सबके दिल छावे, और सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर में जोड़ावे। और जहां बिटियां घूमे कुआरी और सगे पुत्र सगे मात को पुत्र सतावे, गारी दे घर बारी, वो समय कलयुग में नजर आएगा। कलयुग आया नहीं था, पहले ही बता दिया था धर्म ने। जहां बिटियां घूमे कुआरी, सगे मात को पुत्र सतावे, तो गारी दे घर वाली। समय से शादी हो जाए तो माँ बाप की इसमें इज्जत होती है। समय से शादी होना बहुत अनिवार्य होता है। आज कुछ घरों की अगर बात बताऊं, कुछ घरों की, सब घर की बात नहीं कर रहे, पहली मर्यादा बहुत थी, अब मर्यादा खत्म हो गई। अब भाई बहन में मर्यादा थोड़ी कम होती जा रही है। अब पता नहीं मर्यादा में क्या हो गया। पहले मेरी बहनें बेटियां ऐसे वस्त्र पहना करती थी, चाहे घर में रहे चाहे बाहर निकल जाए, कोई शर्म नहीं थी। और अब ऐसे वस्त्र पहनती हैं जिसे भर नजर पिता भी नहीं देख सकता, भर नजर भाई भी नहीं दे सकता अपनी बहन की तरफ। ऐसे ऐसे वस्त्र हैं। तो ये धर्म है या अधर्म है? खुद माँ बाप ही अधर्म घर में कर रही है। माँ बाप की इजाजत से घर में लड़की कोई गलत कदम उठा नहीं सकती है। गलत वस्त्र पहनती है, अगर माँ अगर डांट दे तो लड़की की हिम्मत नहीं है जो कि गलत वस्त्र पहन जाए। नीचे पैंट चढ़ाओ, ऊपर टी शर्ट चढ़ाई, ड्रेसिंग टेबल के सामने ठाड़ी हो गई। अम्मा तो गई, अम्मा मैं कैसी लग रही है देख लिया। अम्मा कह जली तू ची कपड़ा तो अच्छे रहो, तू जी पहने को तो भैया आ जाए। हाँ भैया तो कहती है अब ब्याह और हम फलाने के नो तो ऐसे ही हम के लिए कपड़ा मंगवाए देंगे। माँ बाप को भी शर्म नहीं है। ऐसे वस्त्र कौन पहनते हैं पता? ऐसे वस्त्र वेश्याएं पहनती हैं। बुरा मन मानने लगला सरदों की जनता। और बुरी हमारी बात को बुरी लगे तो कोई बात नहीं, ये वेश्याएं कपड़ा पहनती हैं ऐसे। अब वो जो वेश्यां पहनती हैं वो आजकल हमारी बहन बेटियां पहनती हैं। घर घर में देखो, घर घर में देखो तो पैंट बिटिया चढ़ाए, ऊपर टी शर्ट चढ़ाए। अपनी संस्कृति जो है, अपना कल्चर जो है, सब भूले बैठे। आज भी मुसलमान तब भी थे, मुसलमान आज भी है। मुसलमान की बहन बेटियों को देखो,
मुसलमान की बहन बेटियों को देखो, केवल उनकी आंखें दिखाई दिए, सारो शरीर एक अंग भी कहीं दिखाई दे जाए। क्या वो बहन नहीं है? क्या वो बेटियां नहीं है? क्या वो बहुएं नहीं है? क्या बताओ? समझाओ तो किनको समझाओ? सीख जाए देव जाए सीख सुहाए, और सीख देव बंदर को जो कि अपनों घरों उजड़वा। हम आपको सीख दे रहे, एक भाई की तरह सीख दे रहे, बहनों सुधर जाओ। माँ बाप की ना किसी आपके ही हाथ में है। आप चाहो नाक बचा लो, आप चाहो माँ बाप की नाक को कटवा दो। बड़ी आस होती है संतान के ऊपर माँ बाप की, लेकिन मैं तो बेटियों को कुछ कहते भी नहीं है, क्यों? बेटियों का कोई दोष ही नहीं है। भाई है, भाई पहनाते हैं गलत वस्त्र, पिता पहनाते, मां पहनाते, ऐसे ऐसे वस्त्र हैं। अगर रास्ते पर लड़की अगर जाती हो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बहन की दृष्टि से उस लड़की को देखे। मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि खुद ही तुम अंग दिखाओ और दूसरों को दोष दो। मतलब हड़िया नीचे तुम फूट दो और हड़िया में दूध बचाओ, तो कर्मन को क्यों रो? कर्मन को क्यों रो? शरणों की बहनाओं, शरणों की बेटियां, हाथ खड़ा करो। आज से कौन कौन वस्त्र पहनना बंद कर दोगे? ये है संस्कृति, ये है सभ्यता। आज भारत देश की, ये भारत देश को मां का है, मां का दर्जा दिया है इस भारत देश को। और भारत देश की 3 मां है, बहन बेटियों में से ही मां बनती है। इंसान की 3 मां होती, पहली मां वो होती है जन्म देने वाली, दूसरी मां वो होती है धरती मां, और तीसरी मां वो होती है जिसके दुग्ध पान से नेत्र खुलते, जैसे गाय मां का है। भैंस न कह दे मां, चिड़िया न कह दे मां, गाय मां को मां का है। आप तो पढ़े लिखे हो, क्यों दांत फाट रहे हो? हंसी की बात करें तो हंसो, मैं समझा रहे हैं, कोई कॉमेडी नहीं कर रहे। इस धरती मां को मां का है, और बहन बेटियों को भी मां का है। हमारी बहन बेटियां ही अगले भविष्य की मां है, यही मां बनती है। तो अपने कर्म को क्यों छोड़ो? मैंने इस शब्द लिखे हैं यहीं पर। माता भूमि सड़क पर भारत की जय निशानी है, यमुना में शेर का पानी है। माइक लगा दी चलेगा। गौ माता घूमे सरकन पर भारत की जय निशानी है, यमुना में शेर का पानी है। गाँव मैया भैया कट रही है, कटघर में मैया कट रही है। गौ माँ की सेवा छोड़ गई कुटिया बनी मेहनत की रानी है, यमुना में शेर का पानी है। गौ माँ की सेवा छोड़ गई, जो कुटिया बनी महलत की रानी है, यमुना में शेर का पानी है।
कुत्ता कुतियां ऐसे लोग टहलाए रहे जैसे माँ बाप की सेवा नहीं कर रही है। इस प्रकार कुत्ता कुतिन की सेवा है रही है। माँ बाप के पैर दिक्कत में पड़ जाते हैं, दर्द होने लगता है, तो माँ बाप को टहलाएं, माँ बाप की सेवा करें। हम बिल्कुल नहीं। बाजार में देखो, सिटी में देखो, संध्या को सवेरे को कुत्ता कुतियां की हाथ पकड़ो, अल्लाह से घुमाते चलाते यही बाप है, यही अम्मा है। बताओ, गाँव माँ की सेवा छोड़ गई और जो कुतियां बनी महल की रानी है, यमुना में शेर का पानी है। और भी आगे हमने कुछ लिखा, न रही मौज उड़ाए रही है रंडी, पतिव्रता मैया मर गई है, शर्म नहीं आती है, यमुना में शेर का पानी है। मैया मर रही है, जिन्हें शर्म नहीं आती है। दादा पहले लड़कन के ब्याह जब करते थे तो पिता तय करते थे। पिता अगर दरवाजे पर बैठे हैं तो पुत्र की हिम्मत नहीं पड़ती थी वो पिता के सामने कहीं खेलने के लिए निकल जाए। अब का है, बाप बैठो पाए भाई, लला बैठो बूढ़े भाई, कितनों पढ़ो लिखो समाज होगा आज के दौर में, बाप की कोई कदर ही नहीं है। जमाना चेंज है, जमाना बदलो है। अब तो सबन के हाथ में फोन देख लियो, छोटो लला हुए बाके हाथ में, बिटिया हुए बाके हाथ में फोन, बहू देख लियो बाके हाथ में फोन, अब तो बड़ी बूढ़ ने क्यों हाथ में फोन। लड़का की शादी तय कर गई, लड़का को ब्याह नहीं हो और ब्याह से पहले बात चालू हो गई, ब्याह रुको लला पट नौकरी करवे चलो गो, नौकरी करवे दो, मन 2-3 महीना पैसा पैदा करे और 30-40 हजार रुपया डालता है बहू के खाते में, ले फोन ले लियो। ये तो सीजन वाइज फोन आता, वीडियो कॉल हो जाते, मोह दिख जाते। आप तो ऐसे जमाना है। अब समझो 20-30 हजार को 40 हजार को फोन ले पाए तो अपनी बहू को। अब दिन रात बात ईश्वर ने दिन बनाओ है जगत के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। इन बच्ची टिका बारे रात में जाइए कड़ी खाए, रात में सोते ही ना है, सारी रात। अगर घर में कोई शिकायत करते मौलाना हम बातें कर रहे हो तो कहते तो लगी तो करिए ना, वो कत्ते करेगा वो बात करे, अम्मा कत्ता ना वो कहते भैया लड़कन के चेहरा सूती रहे, माँ बाप खूब खवाए रहे, खूब दूध घोट पिलाए रहे, पर लला पे चीप ही नहीं चढ़ती, लला पे चीप ही नहीं चढ़ती है। वो लला
लला ये दुनिया यानी जानी है हरि को करियो भजन दुनिया आनी जाती है वहीं ध्यान दो जहां प्रसंग चल रहा था। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, रुक्मिणी ने प्रण किया मैं शादी करूंगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के संग शादी करूंगी। और जैसे ही महारानी सत्यवती ने अपनी बेटी को देखा, जवाब दिया मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई, अब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, शादी करेंगे। महाराज को बुलाया गया। जब महाराज को बुलाया गया लला, तब बहू का मैया सत्यवती ने कहा, हृदय सम्राट से पिया, तुम्हें तो राजकाज में समय नहीं मिलता, तुम्हें पता नहीं घर में शादी की योग्य जवान लड़की है, उसकी शादी भी करनी है, तुम्हें चिंता नहीं है। जो इतने शब्द कहे हैं और भैया ने बहुत ही सुंदर अपने विचार लिख करके भेजे हैं। 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये सुधीर प्रजापति अध्यापक जी इसी गांव में सरनऊ के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर विचार लिख करके भेजे। भगवान की वाणी सुनते हुए आपके माध्यम से इस भगवान के मन से मेरी से एक हार्दिक अपील सरनऊ निवासी उन लोगों को शराब जैसे व्यसन करते न करें, साथ ही उन घर की वाणी गृहणों को नमन करते हुए पत्नी शराब पीकर के घर जो आते हैं उनके लिए बताया है। भैया ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। जो शराब पी करके आते हैं अपनी गृहिणी पत्नी धर्म पत्नी को सताते हैं और अत्यंत दुखी करते हैं, घर वालों को दुखी करते हैं। इनके विचारों पर बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। मैं तो कामना करेंगे जो शराब पीता है उन भाइयों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, क्योंकि इस शराब पीना, एक शराब कटोरी में लेना तो उसमें तीली छुआना, उसमें हाल आग लग जाएगी। तीली छुआने पर आग लगेगी, आप समझो इस शरीर में जाएगी, क्या आग नहीं लगाती है शरीर में? और ये शराब पीने वाले शरीर पी कैसे जाते हैं पता नहीं महाराज। शराब पीना ये कलयुग का पास बताया है। जो मदरा मांस मदरा का सेवन करता है, जिस घर में सेवन होता है वो उस घर में कलयुग का पास होता है। हाँ, हमने कल बताया था कि शराब पीना बहुत बुरी आदत है। इससे बढ़िया 100, 200, 500, 1000 रुपए की तुम पी लेते हो, इससे 200 रुपए का तुम खा लो या 100, 200 रुपए की सब्जी घर ले जाओ तो तुम्हारे बाली बच्चा भी खाएंगे, तुम भी खाओ और पूरा परिवार चैन से रहे। लेकिन नहीं विचार करते हैं ये सब सब्जी चुकवा से। फिर ज्यादा कहेंगे तो बड़े भाइयों को बुरा लगेगा। किसी के बारे में अगर समझा दो तो फिर वो अच्छाई के लिए नहीं, बुरा साबित करते। ये तो मेरा बुरा सोच रहा है। एक हमारे मिलने वाले थे, दो भाई थे, दो भाई।
और दो भाई, एक भाई शराब पीता था और एक भाई तम्बाकू को स्वाद को वो जीवन में न देखो माने। छोटो भैया जो है तो माने तम्बाकू तक ना खाई और बड़ो भैया जो है तो माने को ये मान ना छोड़े। अब जब संध्या को जब परो करते चारपाई पे, एक लंग छोटो भैया एक लंग बड़ो भैया। जब बड़ो भैया पी के आतो मूड सेट हो के आतो हतो तब प्रवचन देखो दुनिया के प्रवचन हाल पट मुंह से निकल जाते। तब जो छोटो भैया जो नीचे जा साइड पत्तो हतो तो वो भैया ऐसे समझाता तो जैसे अपने छोटे 9 साल 4 साल 5 साल बच्चा को समझाता, लेकिन ना समझ में आता थे। इंग्लिश पियो तो इंग्लिश पी लो तो इंग्लिश में बात है, और ठंडा पी लो तो दिहाई बात है। कच्ची पियो तो कच्ची बात, और पक्की पी लो पक्की बात। नशा कर जाए तो शराब पीना ये घर का विनाश करती है शराब। खैर ज्यादा हम समय ले लिया हमने, और ये हमारी बहन जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ। 1100 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं हमारी बहन जी की ननद है, एटा में नेहरू नगर में रह रही हैं। 1100 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं। मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, मैं तो इन बहनों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इनके चरणों की मिट्टी हमारे मस्तक पर चमक, पिता परमात्मा ऐसी ही मेरे सिर पर चमकती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजा करके कीर्तन करा मैं आपको हमने तो जानी काया अमर रहेगी ताई से मन रोई। काया अमर रहेगी ताई से मन भैया भैया हमारे छाई में रहता है, भाई भाई होता है। याद रखना दादा माता, हथियार छोड़ दो नाय भैया हमने तो जाने का
एक मुद्रा हमारे पास में भिजवा रहे हैं राम कुमार, ये श्रमों के रहने वाले हैं। अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रहे हैं। राजू यादव एक कलश वाली कन्या को 51 मुद्रा है हमारा सम्मान कर रहे हैं। गहरे गहरे मुद्राओं से सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। संत भगवान को गहरे गहरे मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। और ये श्रीमान दादा मोहन सिंह प्रधान जी ये भागवत में 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भंडारे में नाम धरे 21 मुद्राएं। सदैव भगवान का नैया में सुख शांति प्रदान होती रहे। संत भगवान को कलशवाली कन्याओं को सम्मान कर रहे हैं। इक्यावन मुद्राएं रौनक इसी गांव सरनों के रहने वाले हैं। अंतिम विदाई के तौर पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती है करके भंडार बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की। क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है? शांति बना रखे। हरियर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले ही उत्तरानंदन परीक्षक 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। सचिन यादव नगला बेकारी के रहने वाले हैं। 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। सोनू यादव भी नगला बेकारी के रहने वाले हैं। 51 मुद्राएं बजवा रहे हैं। राम रहीस ये नगला बेकारी के रहने वाले हैं। सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। दिन के भंडार होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए और परीक्षित महाराज व्यास गद्दी के पास खड़े हो जाए। उनकी धर्मपत्नी
यज्ञपति महाराज उनकी धर्मपत्नी भैया सम्मान करना चाहेंगे। आज भीष्म सभा में सभी से कहा है आज कोई काम नहीं होगा, आज केवल ऋषभ यादव बेटा की नोटों का हार हमारे महाराज भीष्म सभा में पहुंचे। लल्ला सुनील तो सभा में पहुंचे हैं और सभा में पहुंचने के बाद में मंत्री से आदेश दिया, मंत्री महाराज आज हम जो कहेंगे वो काम होगा।